एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोले बाबा, जय माँ धूमावती। तो आज बात करते हैं, जैसे कि आपने धूमावती का माता का नाम सुना है, तो इन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। तो इनकी कथा ही अनूठी होती है। तो माँ धूमावती के प्रकाट्य की कथा अनूठी है। इन्हें आदि शक्ति पार्वती की 7वीं महाविद्या भी माना जाता है। इनका प्राकट्य दिवस जेठ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। ये सभी दुखों का नाश करने वाली होती है और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली होती हैं। लेकिन महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वो माँ धूमावती की पूजा नहीं करना चाहती। क्यों? एक बार की बात है, तो माँ पार्वती को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन कैलाश पर भोजन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पर वो भगवान भोले बाबा के पास पहुंची और उस वक्त भगवान जी आदिदेव महादेव समाधि की अवस्था में थे। माँ पार्वती ने काफ़ी गुहार लगाई उनके सामने, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा और माँ की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वह भूख से व्याकुल थी और माँ पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया था। जैसे ही माँ पार्वती ने भगवान जी को निगल लिया, वैसे ही उनकी देह से धुआं निकलने लगता है। उनकी भूख तब तक शांत हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया से माँ के उदर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, धूम से व्याप्त देह के कारण इस रूप में तुम्हारा नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने उदर से बाहर निकलने की बहुत ही गुहार लगाई थी, तब माता ने ही उन्हें उदर से बाहर निकाला और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यह श्राप दे दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा रूप में पूजी जाओगी। एक अन्य मान्यता यह भी है कि माँ पार्वती के भगवान शिव को निगल लेने से उनका स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। भगवान शिव के गले में मौजूद विष के कारण उनका पूरा शरीर धुआं धुआं हो जाता है, उनकी काया श्रृंगारहीन हो जाती है। तब शिव जी ने अपनी माया से कहा कि मुझे निगलने के कारण आप विधवा हो गई हैं, इसलिए आपका एक नाम धूमावती भी होगा। जैसा कि उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, तो माता का यह रूप विधवा जैसा है, इसलिए इस स्वरूप में महिलाओं के लिए वह पूज्य नहीं रह पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह स्वरूप महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान रूप से वात्सल्य में होती है, इसलिए इस स्वरूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती हैं और दूर से ही इनकी पूजा करती हैं। माता धूमवती के प्राकट्य की एक और कथा भी प्रचलित है। यह कथा आदि शक्ति के सती अवतार से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आदि शक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव जी से विवाह किया था। तो उनके पिता इस वजह से उनसे हमेशा रुष्ट रहा करते थे। तो एक बार राजा दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। माता सती को दक्ष के घर यज्ञ की जानकारी मिली तो पहले तो वह बहुत दुखी हुई, फिर यह सोचने लगी कि पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए कोई निमंत्रण की मुझे आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मन की बात भगवान भोले बाबा को बताई। महादेव यज्ञ के पीछे का रहस्य समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सती को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को बिना निमंत्रण मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती वहां जाने के लिए अड़ी रही और आखिरकार दक्ष के घर चली गई। वहां पहुंचने पर दक्ष ने शिवजी और मां सती का दोनों का तिरस्कार किया। इससे दुखी होकर उन्होंने स्वेच्छा से दक्ष के यज्ञ में ही कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इससे उनके शरीर से जो धुआं निकलता है, उससे मां धूमावती का जन्म हुआ। यानी माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप ही है। तो